कभी सोचा है छत्तीसगढ़ के एकदम घने जंगलों में एक पहाड़ की चोटी पर जो करीब 3000 फीट ऊंची है, वहां सदियों से गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसमें इतिहास, मिथोलॉजी और कमाल की इंजीनियरिंग सब कुछ एक साथ बुना हुआ है। तो चलिए आज इसी रहस्य में उतरते हैं। यही वो सवाल है जो किसी को भी हैरान कर दे। सोचिए तो जरा, जहां कोई सड़क नहीं, कोई आसान रास्ता तक नहीं, वहां इतनी बड़ी और भारी मूर्ति उस चोटी तक आखिर पहुंची तो पहुंची कैसे? ये सवाल ही अपने आप में एक एडवेंचर है ना? तो चलिए सबसे पहले इस रहस्य की हिस्टोरिकल लेयर्स को खोलते हैं। ये मूर्ति बस एक धार्मिक प्रतीक से कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक ऐसी पहेली है जिसकी जड़ें सदियों पुराने इतिहास में छिपी हुई हैं। समुद्र तल से लगभग 2994 फीट की ऊंचाई, मतलब इतनी ऊंचाई कि बादल भी कई बार नीचे तैरते हुए दिखते हैं। और इसी मुश्किल चोटी पर, घने जंगलों के बीच, ये प्रतिमा चुपचाप सदियों से समय को गुजरते देख रही है। और सच कहूं तो इसका इतना मुश्किल होना ही इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस और खास बना देता है। और हाँ, ये कोई मामूली प्रतिमा नहीं है। ये 11वीं सदी की एक नायाब कलाकृति है जो उस जमाने की जबरदस्त शिल्पकला का सबूत देती है। दिलचस्प बात यह है कि ये बैलाडीला की लौ नगरी, मतलब आयरन ओर माइंस के ठीक ऊपर एक पहाड़ी पर है, मानो लोहे के पहाड़ों पर ग्रेनाइट का एक ताज रख दिया गया हो। इतिहासकार मानते हैं कि इसे 11वीं सदी के छिंदक नागवंशी राजाओं ने बनवाया था। और कमाल देखिए कि 1000 साल गुजर जाने के बाद भी ये मूर्ति एकदम सही सलामत है, अपनी मूल ललितासन मुद्रा में। ये एक शांत और शाही पोस्चर है जो इसे और भी ज्यादा कीमती और दुर्लभ बनाता है। लेकिन इस जगह का राज सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं है। इसकी आत्मा तो एक बहुत ही मशहूर पौराणिक कथा में बसती है। एक कहानी, एक टूटे हुए दांत की। चलिए अब वो कहानी सुनते हैं जो आज भी उस घाटी में गूंजती है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे, तो गणेश जी ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध। उस जबरदस्त लड़ाई में भगवान परशुराम के शक्तिशाली फरसे के वार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया। और उसी दिन से वो एक दंत कहलाए, मतलब एक दांत वाला। इस तरह एक दिव्य लड़ाई ने उन्हें हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, वहां की जमीन में भी जिंदा है। पहाड़ी के ठीक नीचे जो गांव बसा है, उसका नाम है फरसपाल। फर्स यानी परशुराम का फरसा, और पाल जो गणेश जी के दांत का प्रतीक माना जाता है। ये नाम आज भी उस डिवाइन इंसिडेंट की याद दिलाता है। तो हमने इतिहास जान लिया, पौराणिक कथा भी सुन ली, पर इस अद्भुत जगह को अपनी आंखों से देखने का एक्सपीरियंस कैसा होगा? अरे, इस तक पहुंचने का रास्ता भी इसकी कहानी जितना ही चैलेंजिंग और थ्रिलिंग है। चलिए अब ढोलकल तक के इस सफर पर निकलते हैं। इस चोटी तक पहुंचना किसी आम टूरिस्ट स्पॉट पर जाने जैसा बिल्कुल नहीं है। सफर शुरू होता है दंतेवाड़ा से फरसपाल गांव तक, फिर जामपारा में आकर गाड़ियों का रास्ता खत्म हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली रोमांच, अपने पैरों पर घने जंगलों के बीच से 3 घंटे की खड़ी चढ़ाई। ये रास्ता आपको ऐसे घने जंगलों के बीच ले जाता है जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। पैरों के नीचे फिसलन भरे पत्थर और उलझी हुई जड़ें। और अगर मॉनसून में गए तो उफनते हुए पहाड़ी नाले भी रास्ता रोक लेते हैं। यात्रा आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर इसका एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहता है। और फिर घंटों की उस मुश्किल चढ़ाई के बाद जब कोई आखिरकार शिखर पर पहुंचता है ना, तो सामने जो नज़ारा होता है ना, वो सारी थकान एक पल में मिटा देता है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और विल पावर का एक जीता जागता चमत्कार है। सामने खड़ी ये प्रतिमा करीब 5 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है, जिसे एक ही काले ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है। इसकी बारीक कारीगरी और चेहरे पर जो शांत भाव हैं, उसे देखकर कोई भी उस प्राचीन कला के सामने सिर झुका ले। और यहीं पर हम फिर से घूमकर उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं कि बिना किसी क्रेन, बिना किसी आधुनिक मशीन के हमारे पूर्वजों ने आखिर ये नामुमकिन काम किया कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं खोया हुआ है। तो ये मूर्ति सिर्फ पत्थर और इतिहास का एक टुकड़ा नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। और अब ये समझना हमारी जिम्मेदारी है कि इस अनमोल विरासत को सहेजा कैसे जाए।
ये मूर्ति हमारे गौरवशाली अतीत, हमारी गहरी आस्था और हमारी शानदार कल्चरल हेरिटेज का प्रतीक है। इसे सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि एक जिंदा इतिहास के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, हम ये कैसे पक्का करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरोहर को इसी रूप में देख सकें और इस पर गर्व कर सकें? इसका जवाब हमें और आपको, हम सबको मिलकर खोजना होगा।